हेलो एवरीवन, आज है 24 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 13 रुपये का शेयर है, ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। हालांकि मॉर्निंग में एक तेज़ी आई ज़रूर थी, बाद में लगातार गिरा ये। इस कंपनी के कल रिजल्ट्स भी सामने आए हैं और बात करेंगे उन नतीजों के बारे में। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई साहब चल क्या रहा है, क्या यहाँ पर भी सुजलॉन जैसी कोई टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है कि नहीं, सुजलॉन और रिलायंस पावर जैसी। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भाई साहब 13 रुपये का शेयर है, ना ही तेज़ी ना ही गिरावट। हालांकि एक तेज़ी आई थी मॉर्निंग में, बाद में गिरावट भी आ गई। जहाँ था वहीं पे क्लोज हुआ। एक महीने में लगातार गिरा ज़रूर है, हालांकि एक बड़ी तेज़ी आई थी, 3 दिन लगातार भागा था ये। उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई वो लगातार चल रही है। और बीच में अगर अटेम्प्ट भी करे थे तो फिर से गिर रहा है, संभल भी रहा है, एक आध दिन तेज़ी दिखाने की कोशिश भी करता है, इवन गिरावट नहीं दिखाता है फिर गिर जाता है। तो ये चीज़ देखने को मिल तो रही है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 105% का ग्रोथ है। बेहतरीन तेज़ी हमने देखी थी जब मार्च क्वार्टर के नंबर बहुत ही शानदार आए थे। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट करा था। अगेन वो वन टाइम प्रॉफिट था, ठीक है। तो मैंने तब भी कहा था कि मैं भरोसा नहीं करूंगा इसके ऊपर, आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखूंगा। मैंने कहा था कि पैसा डबल कर देगा, लेकिन उसके बाद गिरावट भी आएगी और ऐसी गिरावट आएगी जो बड़ी गिरावट में तब्दील होती नजर आएगी। और वो अभी भी कंटिन्यू ही है। अभी भी देखे तो कहीं पर सपोर्ट नहीं बन रहा है, अभी भी देखे तो लगातार ये गिरता ही जा रहा है। हालांकि 10 रुपये का लेवल मेरे हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात है, देखो इंपॉर्टेंट तो वही है भाई, सब नंबर उतने अच्छे नहीं है। स्पेसिफिकली इनके इनकम वाइज वो बहुत कम है। सिर्फ और सिर्फ 770 करोड़ की ही इनकम हुई है इनकी, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 885 करोड़ थी। तो कम हो गई इनकम। प्रो और इवन पिछले क्वार्टर में अगर आप देखो तो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की इनकम थी, तो वो और कम हो गई। तो इनकम इनके पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हुई है, पिछले साल के मुकाबले भी कम हुई है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है कि भाई इनकम इनकी कम हो रही है। लेकिन अच्छी बात चलो ये है कि कंपनी के खर्चे ज़्यादा नहीं हैं। पिछले साल इनका जो खर्चा था वो 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का था। इस बार खर्चा 770 करोड़ का है, मतलब कम हुआ। इवन इससे पहले के क्वार्टर में 923 करोड़ का खर्चा था, तो उसके के मुकाबले भी कम हुआ। उसी की वजह से लॉस में है कंपनी, लेकिन कोई उतना बड़ा मेजर लॉस नहीं, मुश्किल से 1.5 करोड़ का ही लॉस हुआ है इन्हें। और सबसे अच्छी बात बताए क्या है कि खर्चा कहाँ पे कम हुआ है? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब जो कर्जा लेके रखा है उसका जो पैसा जो भुगतान करते हैं वो यहाँ पर 123 करोड़ का रहा है इस बार का, जो कि पिछले साल 726 करोड़ का था। उसी के चलते 600 600 500 500 करोड़ के लॉस कंपनी कर रही थी ये। लेकिन अभी वो फाइनेंस कॉस्ट धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। इससे पहले के क्वार्टर में 120 करोड़ की इनकी फाइनेंस कॉस्ट हुई थी, इस बार 123 करोड़ की हुई है। तो फाइनेंस कॉस्ट एक्चुअली में धीरे धीरे कम हो रही है, बहुत अच्छी। इवन पिछले साल के मुकाबले कम है। हालांकि अभी भी है, बड़ी फाइनेंस कॉस्ट ज़रूर है इनके ऊपर, लेकिन खर्चे कंट्रोल में आ रहे हैं। जो पहले 500 करोड़ तक के लॉस हुआ करते थे अब वो नहीं देखने को मिल रहे हैं। इवन पिछले क्वार्टर जून में तो 93 करोड़ का प्रॉफिट करा था इन्होंने। लेकिन इस बार अगर आप देखो तो रेवेन्यू कम होने की वजह से प्रॉफिट कंपनी नहीं कर पाई है, सिर्फ 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगेन छोटा नुकसान है मेरे हिसाब से, कोई इतना बड़ी तो नंबर्स एवरेज में कहूँगा स्पेसिफिकली इनके प्रॉफिट को देखते हुए। लेकिन रेवेन्यू वाइज नंबर बहुत ख़राब है क्योंकि ग्रोथ नहीं है और रेवेन्यू बढ़ने ज़रूरी है। क्योंकि देखो पावर कंपनी की जब हम बात करते हैं तो भैया उनके रेवेन्यू लगातार बढ़ते हमने देखे हैं पिछले कुछ क्वार्टरों में, डिमांड हमने बढ़ती हुई देखी है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो रही है। कंपनी तब काम की होगी जब इनके रेवेन्यू बढ़ते नजर आएंगे, जब उसकी डिमांड बढ़ती नजर आएगी। लेकिन अगर इनके रेवेन्यू में ही कमी आ रही है तो ये एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं होगा इस कंपनी के लिए। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें, 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। और मार्केट के भी साथ 7,400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। अगेन ये यूज़र है, कोई एनालिस्ट नहीं है, कोई वैसे लोग नहीं जिस पर आप भरोसा कर पाओ, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि डिविडेंड तो हालांकि भूल जाओगे आपको पे करेगी, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, पैसा अभी कमा रही है, इवन कुछ क्वार्टर में कमा भी नहीं पा रही है। और जहाँ तक इनके नंबर्स अगर आप देखो तो इससे पहले के क्वार्टर में अगर आप नंबर देखो तो इवन थोड़े बहुत बेटर भी थे। इवन 850 करोड़ था, फिर 800 करोड़ रहा, फिर 806 करोड़ रहा, फिर मार्च में 913 करोड़ रहा, फिर 931 करोड़ बढ़ रहा था। लेकिन इस बार की कहाँ पर आ गए? 770 करोड़ पे। तो कम हो गया रेवेन्यू, बहुत कम हो गया इनका, जो कि इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले कम है। और प्रॉफिट की जहाँ तक बात करें, जो एक बड़ी तेज़ी हमने 8 से 20 रुपये का लेवल देखा था, उसकी वजह यह थी कि मार्च में एक वन टाइम बहुत बड़ा पैसा आया था,
बाद में वापस से 93 करोड़ का लॉस, मतलब सॉरी प्रॉफिट करा इन्होंने, कम हो गया प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, इस बार 1.5 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से नंबर अच्छे हैं, उतने बुरे मैं नहीं कहूँगा। स्पेसिफिकली अगर मैं इसके प्रॉफिट वाले नंबर को देखता हूँ तो रेवेन्यू के नंबर तो बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, तो उसकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा यहाँ पर। लेकिन एटलीस्ट ये ज़रूर है कि पहले कंपनी 600 करोड़ तक के लॉस कर रही थी, 550-600 करोड़ के, जो कि अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं इनको भैया, और इनको मतलब तब नहीं थे, ठीक है। अब धीरे धीरे एटलीस्ट धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं। अब आने वाले 2-3 क्वार्टर और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस कंपनी के लिए, कि एटलीस्ट जो लॉस कम हो रहा है इनका वो मेंटेन रहे, या फिर धीरे धीरे अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो चीज़ें बदल सकती है, क्योंकि पेनी स्टॉक अच्छा लगता है हर किसी को जो प्रॉफिट करते हो। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर, तो 0.78 का पी रेशियो, अगेन मैं कह दूँ ये एक्चुअली नेगेटिव में ही इसका पी रेशियो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक क्वार्टर में जो 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था ये उसी के चलते है, अगर वो नहीं होता तो ये नेगेटिव में होता, तो ये पी रेशियो मेरे हिसाब से एक्यूरेट नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा नंबर ठीक ठाक है, कोई उतने अच्छे नहीं है, और एक क्वार्टर में बड़े हमने रेवेन्यू मतलब यहाँ पर प्रॉफिट देखा था, उसी के चलते इसका पॉजिटिव में देखने को मिला, बाद में वापस 93 करोड़ का ही प्रॉफिट हो गया, अब लॉस आ गया यहाँ पर, लेकिन फिर भी कम लॉस है ये। और शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 44.06% की है, उनमें से तकरीबन 39% का स्टेक गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम हुई है, 0.09% से 0.04% पर आए हैं। डोमेस्टिक देखो तो 6.54% से 6.53 पर आए, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी जो कर रहा है वो पिछले 4 क्वार्टर से लगातार कर रहा है एफआईल्स यहाँ पर 4-5 क्वार्टर से। आप देखो 0.31% था, फिर 0.48 रहा, फिर 0.76, फिर 2.03, फिर 3.70 और अब 4.39%। तो लगातार खरीदारी पे खरीदारी करा जा रहा है यहाँ पर एफआईएल फॉरेन इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशन अभी भी उतना इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देख रहे हो यहाँ पर तो 22.74% की है, अदर पार्टीज 22.22% के आसपास की है। और देखो रिटेल की होल्डिंग तो अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में बढ़ी ही है, कम तो नहीं हुई है। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखो तो 15-16% की थी, वो बढ़ के 22 पर आए हैं। बिकवाली जनरली जो देखने को मिली है वो अदर पार्टीज़ की तरफ से ही देखने को मिली है, और अदर पार्टीज़ में कह लूँ कई सारे ऑपरेटर भी छुपे हुए होते हैं। ओवरऑल अगर मैं रतन इंडिया पावर के बारे में अगर बात करूँ तो देखो कंपनी खराब नहीं है, मैं कह दूँ, ठीक है। पिछले 2-3 क्वार्टर को देखो तो, वरना उससे पहले की क्वार्टर तो बहुत ज़्यादा खराब था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अजम्पशन ये है कि शायद चीज़ें अगर आप देखोगे तो बात लोग कर रहे हैं कि टर्न अराउंड स्टोरी जैसे सुजलॉन में देखिए, रिलायंस पावर में देखिए, क्या वैसे यहाँ पर आ सकती है। तो देखो मैं अभी भी 2-3 क्वार्टर और इसके ऑब्जर्व करना चाहूँगा, या फिर उससे पहले ये 8 या 9 रुपये का लेवल अचीव कर ले, वहाँ पर ऐड करने के मौके हो सकते हैं। यहाँ पर इसका ग्राफ अगर मैं देखूँ तो लगातार डिक्लाइन वाला ही है, बीच बीच में ऐसा नहीं कि इसने अटेम्प्ट नहीं करे, बीच बीच में इसने 12-15% की तेज़ी दिखाई, फिर वापस गिरा, फिर तेज़ी दिखाई, फिर वापस गिरा। तो कोशिश करेगा ये बीच बीच में, लेकिन गिरता ही जा रहा है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये अभी भी एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में अटका हुआ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है, बेस है, वो 8 रुपये और 10 रुपये के बीच में बनना चाहिए। वहाँ पर अगर ये जाता है तो खरीदारी के मौके वहाँ पर बन सकते हैं, ना कि इस लेवल पर। और अगेन मैं कह दूँ आने वाले कुछ क्वार्टर और इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि मार्च में एक बड़ा प्रॉफिट आ गया तो एक बहुत बड़ी तेज़ी आई, उसके बाद जून में भी 93 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन फिर भी शेयर में तेज़ी नहीं है, बल्कि शेयर गिर ही रहा था, ठीक है। तो इस बार सितंबर में तो भैया वो प्रॉफिट भी नहीं रहा, वो भी खा गया, सिर्फ 1.5 करोड़ का ही यहाँ पर लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी लगातार डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी अभी भी शो करे, और आगे भी शायद थोड़ा बहुत शो कर सकता है। और तो मैं इतना ही कहूँ कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और जहाँ तक खरीदारी की बात है, मैं 8 से 10 रुपये का लेवल का वेट करना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।